कार्य सोच के समझ के करना चाहिए, और जो बिना विवेक के बिना सोचे समझे सहसा कर पाछे पछताही कहीं बुद्ध बुद्धे तिन नाही। हम कोई भी कार्य बस कर लिया। बुद्धिमान कहते हैं कि जो बिना विचार करके कार्य करता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काज बिगाड़े आप ना जग में होत हंसाए। स्वयं का तो काम बिगड़ता ही है और जगत में हंसी के हम पात्र बनते हैं। तो कोई भी कार्य विचार करके विवेक के साथ करना चाहिए। अब ये जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? परमात्मा जो है सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है। फिर भी हमारे अंदर जो भ्रांत धारणाएं भर दी गई हैं कि परमात्मा सातवें आसमान पे है, परमात्मा बैकुंठ में है, परमात्मा क्षीर सागर में है, परमात्मा कैलाश पे है, परमात्मा मंदिरों में है, ये जो भ्रांत धारणाएं हैं। परमात्मा मंदिर में है। मंदिर में जितनी उपासना होती है, अब आप देखेंगे श्री केदारनाथ है, बद्रीनाथ जी हैं, रामेश्वरम है, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, महाकाल हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ उपासना होती आ रही है। और जितनी उपासना होती है उतना ही उस विग्रह में जागृति आती है। और जब विग्रह जितना जागरूक होता है उससे उतना लाभ मिलता है। ये उपासना से होता है। अब मंदिर तो प्राचीन है परंतु उसमें उपासना नहीं हुई है। ये मंदिर इसलिए बनाए गए कि व्यक्ति वहाँ जाके, घर का वातावरण जो है इतना साफ स्वच्छ पवित्र नहीं रह पाता। घर पे सब प्रकार के कार्य होते हैं, सब प्रकार की ऊर्जा उस वातावरण में फैली होती है, उस प्रकार के स्पंदन वहाँ होते हैं, जिसके कारण हमारा मन परमात्मा में जितना लगना चाहिए नहीं लग पाता है। इसलिए ये मंदिर हैं कि मंदिर में हमने उस विभु, उस व्यापक परमात्मा को, जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसको एक विग्रह विशेष में प्रतिष्ठित करके उसकी आराधना उपासना की है। और जिस महापुरुष ने उसकी आराधना उपासना प्रारंभ में की, वो कितनी एकाग्रता से, कितनी श्रद्धा से, कितना भाव से भर के उपासना किया, उतना प्रभाव उस विग्रह में आता है। फिर उसके बाद जो अन्य लोग वहाँ उपासना करते हैं, अभी होता ये है कि मंदिरों में इतनी भीड़ हो जाती है, उपासना हो ही नहीं पाती है। एक दिन वो था, हम सब ने देखा है, महाकाल मंदिर में वो पुष्करणी है, वहाँ स्नान करके फिर मंदिर में जाते थे। एक छोटा सा रास्ता था, उससे अंदर जाके बैठ के भगवान का जलाभिषेक और पत्र पुष्प इत्यादि के द्वारा यथासंभव जो कुछ भी पूजा अर्चन हो जाता था। अभी तो ये दर्शन दूर से करने पड़ते हैं। अभी अंदर जाके उपासना हो ही नहीं पाती है। सब लोग आ रहे हैं, बस फोटो ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं दिखाने के लिए कि हम महाकाल होके आए हैं। महाकाल का जो स्थान विशेष है, इस पे बहुत लंबे समय से बहुत उपासना हुई है। उस परिसर में आप बैठ जाएं,
और बैठने के बाद कुछ देर ध्यानावस्थित होके उस परमात्मा का स्मरण करें। अगर संभव है तो मानसिक पूजा करें, संभव है तो मंदिर के अंदर जाके यथासंभव। भगवान शंकर भाव के भूखे हैं। अगर कोई व्यक्ति 4 बूंद जल की चढ़ा देता है, उस 4 बूंद जल से वो तृप्त हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। अगर व्यक्ति हाथ जोड़ के उनको नमस्कार कर लेता है, हमारे यहाँ एक उपचार पूजन भी होता है, पंचोपचार पूजन भी होता है, 1600 उपचार पूजन भी होता है, 32 उपचार, 64 उपचार, अनेक अनेक प्रकार से पूजन होते हैं। उसमें एक उपचार में केवल नमस्करोमि, हम भगवान को नमस्कार कर लें, इतने मात्र में परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो ये मंदिर में क्यों जाना चाहिए, समझना चाहिए। यह नहीं कि मंदिर में हो आए, बस उस परमात्मा के विग्रह से निकलने वाली जो ऊर्जा है, उससे हम कितना लाभ ले सकते हैं, कितने प्रभावित हो सकते हैं। हमारा जो दूषित अंतःकरण है वो कितना शुद्ध हो सकता है, कितना पवित्र हो सकता है। शुद्ध अंतःकरण में हम अपने हृदयस्थ परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकते हैं, उसके निकट बैठ सकते हैं। उपासना मतलब नज़दीक बैठना, उपासन। तो हम जब इस प्रकार से मंदिर मठ में जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थल वही स्थल हैं जहाँ परमात्मा ने कुछ विशेष लीलाएं की हैं अथवा किन्हीं महापुरुषों के द्वारा वहाँ कुछ विशेष उपासना आराधना हुई है। तो उस वातावरण में वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो व्याप्त है। वहाँ जाने से हमको लाभ मिलता है। हम उसमें, अब जैसे कुंभ मेला, कुंभ मेले में सूर्य जो हैं मकर राशि पे होते हैं और बृहस्पति जो हैं वृष राशि पे होते हैं, तब ये प्रयागराज का कुंभ होता है। अब शास्त्रीय विधि से अब कोई विचार नहीं है, अब तो भीड़ जैसे चल रही है, हम भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। तीर्थ में जाके अगर वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का, आध्यात्मिक स्पंदनों का हमने लाभ नहीं लिया तो तीर्थ में जाने से क्या फ़ायदा है। तीर्थ में जाते हैं, वहाँ सत्संग इत्यादि का लाभ लेना चाहिए। संत महापुरुषों के पास बैठ के उनसे सत्संग इत्यादि का लाभ लें। जो हम साधना, उपासना, आराधना कर रहे हैं, हमारे अंदर जो बीच में अवरोध आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो कैसे दूर होंगी, हम किस प्रकार से अपने अंतरस्थ छिपे हुए परमात्मा को पा सकेंगे, इसलिए होता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।